अस्सलामुअलैकुम, GNN न्यूज़ स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं सानिया चौधरी और मैं हूं जिले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मियांवाली, बहावलपुर, खानेवाल, बिहाड़ी, पाकपतन, बहावलनगर, ओकाड़ा समेत दीगर शहरों में गरज चमक के साथ बादल बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कश्मोर, नौशहरा, मरदान, लकी मरवत और डेरा इस्माइल खान में भी अब्रे करम बरसा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई की है। और लाहौर की बात करें तो लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम सर्द हो गया है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का मौसम कैसा रहेगा, जानेंगे नुमाइंदा GNN सुलेमान सदीक से। जी सुलेमान। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुरमई बादलों ने डेरे जमा लिए हैं और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर का मौसम जो है वो शानदार हो गया है। सर्दी का एहसास महसूस किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियों की आमद हो गई हो। मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिशों के इम्कानात हैं और ये सिलसिला जो है वो 17 अक्टूबर तक इसी तरीके से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की बात की जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 18 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 22 तक जाएगा और कम से कम 16 रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर हवा की बात कर ली जाए तो हवा 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है और हवा में नमी का तनासुब 83% रिकॉर्ड किया जा रहा है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जो है वो 10वें नंबर पर आ गया है और शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 152 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। बारिश के बाद शहर के फ़ज़ाई आलूदगी में भी कमी आई है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि बारिशों का सिलसिला 17 अक्टूबर तक जारी रहेगा और आइंदा 24 घंटों के दौरान इसी तरीके से बारिश मतवक्का की जा रही है। जी, महंगाई के सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ ये है कि निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी है। पेट्रोल 40 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया है, जिसके बाद नई कीमत 283 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल की कीमत में 15 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है और नई कीमत 303 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो चुका है। लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद शहरियों को रिलीफ ना मिल सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल पंप बंद कर दिए। गार्डन टाउन, फैसल टाउन, घड़ी शाहू, धर्मपुरा में मुख्तलिफ पेट्रोल पंप बंद। इंतजामिया का कहना है कि पेट्रोल का स्टॉक खत्म होने की वजह से पेट्रोल पंप बंद करने पड़े हैं। महंगाई के सताए आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 40 रुपए कमी की गई, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 15 रुपए फी लीटर कमी के साथ 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपए 83 पैसे कमी की गई। नई कीमत 214 रुपए 85 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की बुनियादी वजह डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी है। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। दूसरी जानिब शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया। कहते हैं हुकूमत को चाहिए बाकी अशिया जरूरिया की कीमतों में भी कमी करे। मेहरबानी है जी, 40 रुपए हल्का कर देता है होर बोझ ना साढ़े पान कोई पेट्रोल का घटा के कोई और चीज़ का बल्डन पा दें साढ़े तो फिर पेट्रोल का फायदा कोई ना होया। ये बहुत खुशी की खबर है कि इस परेशानी के दौर में 40 रुपये पेट्रोल आने कहीं से तो हमें खुशखबरी मिली। इसका हम सब शुक्रिया अदा करते हैं इस हुकूमत का। जराई का कहना है कि पेट्रोल पर फी लीटर 60 रुपए लेवी, 22 रुपए कस्टम्स ड्यूटी बरकरार है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल पर भी फी लीटर 50 रुपए लेवी और 23 रुपए कस्टम्स ड्यूटी बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर शहरी खुश। कहते हैं उम्मीद है निगरान हुकूमत के इकदामात से महंगाई भी कम होगी। हुकूमत से दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी कम करने का मुतालबा कर दिया। अप्रिशिएट करना चाहिए इस बात पे कि उन्होंने वाकई करके दिखाया है। शुरू में डिफ़िकल्टीज आई हैं, लेकिन एट द एंड उन्होंने रिस्पॉन्स अच्छा दिया है। भाई पेट्रोल 40 रुपये कम हुआ है, क्या फ़ायदा है? महंगाई इतनी ज़्यादा है, बंदा क्या करे। 1400 का आता है 10 किलो का, 2 दिन घुसते हैं। ये तो मेहरबानी समझ लें आप, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अवाम के ऊपर
जो इन्होंने कम करे हैं 40, वरना तो अभी तक जो ना तमाम जो ना पेट्रोल से लेके तमाम चीज़ों पे महंगाई इतनी हो गई है कि बहुत मुश्किल हो गया है खाना पीना। पेट्रोल तो बहुत दूर की बात है, समझ लें कि ये इनका एहसान हो गया हमारे ऊपर। ये बहुत अच्छा हुआ है कि पेट्रोल पे 40 रुपये और डीजल पे 15 रुपये कम हुआ है। गवर्नमेंट का मेहरबानी है। अच्छी बात है, इसलिए कि इंटरनेशनली प्राइसेस जो कम हो रही है पेट्रोल की, और अगर उसका कोई बेनिफिट दिया है पब्लिक को तो अच्छी बात है। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी है। पेट्रोल 40 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया गया है, जिसके बाद नई कीमत 283 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। डीजल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर कमी की गई है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में कमी खुशाइंद है, लेकिन महंगाई के एतबार से मजीद कमी की ज़रूरत है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे नुमाइंदा GNN सैयद आतिफ अली, जो इस वक्त कराची में एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। जी आतिफ। से पेट्रोलियम मसनूआत में एक बड़ी कमी की गई है। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए की कमी जो है सामने आई है, जिसका जो है बाकायदा इतलाक हो चुका है, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। गुज़िश्ता रात से ही इसका इतलाक कर दिया गया था कीमतों का। नई कीमत में आपको बताता चलूँ कि 283 रुपये 39 पैसे मुकर्रर की गई है हुकूमत की जानिब से। मैं इस वक्त नुमाइश चौरंगी पे मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ शहरी भी मौजूद है जो कि पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर आए हुए हैं पेट्रोल भरवाने। इनसे भी सवाल से बात करते हैं। जनाब मुझे बताइएगा 40 रुपये हुकूमत ने कम करे पेट्रोल पे, कैसा देखते हैं? ये बड़ा अच्छा रिलीफ है। 40 रुपये इन्होंने कम किए हैं, इससे काफ़ी आवाम को सहूलत होगी। लेकिन 40 रुपये कम करने से आवाम का बोझ तो कम नहीं होगा, लेकिन ये कि काफ़ी उनको जो है ना इसमें आसानी होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें और कमी हो, मज़ीद चीज़ों में भी। महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम परेशान है, और चीज़ों में रिलीफ मिलना चाहिए। देखें, इनका भी कहना यही है कि ये खुशाइन बात है कि 40 रुपये पेट्रोल की कीमतों में कम किए गए हैं, लेकिन मज़ीद कमी की ज़रूरत है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तान की आवाम की बात करें तो हर कोई परेशान नज़र आता है महंगाई को लेकर, और यहाँ पे कराची के शहरी भी यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा इकदाम है कि 40 रुपये पेट्रोल पे कम किए गए, लेकिन मज़ीद ज़रूरत है कि मज़ीद इन कीमतों को कम किया जाए ताकि आवाम को, शहरियों को जो है मज़ीद इस हवाले से रिलीफ मिल सके। जी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का ट्वीट लिखा। जैसे ही निगरान हुकूमत के लिए मुमकिन हुआ, पेट्रोल 40 रुपये और डीजल 15 रुपये फी लीटर सस्ता किया। जब कीमतों में इजाफा हुआ, ट्रांसपोर्ट के शोबे ने माल बर्दारी और किरायों में इजाफा किया। अब उन पर लाजिम है कि उनमें कमी की जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं कि चेयरमैन PTI ने IMF से मुआहदा किया, फिर शराइत की खिलाफ वर्जी की। IMF से मुआहदा बहाल ना होता तो मुल्क दिवालिया हो जाता। हमने सियासत को दाव पर लगाकर रियासत को बचा लिया। कसूर में जलसे से खिताब करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि एक शख्स मुल्क दुश्मनी में बहुत आगे निकल गया था। 9 मई को शोहदा के मुजस्मों को तोड़ा गया, जिना हाउस को आग लगाई गई। मसला फ़लस्तीन पर हमजा शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि निहत्ते और मासूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत जारी है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हिमायत करता है और करता रहेगा। आज बिजली के महंगे बिल घरों में क़यामत ढाते हैं। आज अशियाए खुर्दोनोश आसमान से बातें कर रही हैं। 2 वक्त की रोटी पूरी होना मुश्किल है, लेकिन 16 माह की कारकर्दगी का लोग पूछते हैं। आप बताइए कि इमरान नियाजी ने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन IMF के पास कर्जा लेने जाऊंगा नहीं। IMF से कर्जा लिया, खुदकुशी खुद तो नहीं की, आवाम को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया। हमने इस बात का फैसला किया कि एक तरफ सियासत है और एक तरफ मुल्क की बका और रियासत है। तो नवाज शरीफ की जमात ने कहा कि हम रियासत की इज्जत को बचाएंगे, सियासत को दांव पे लगाएंगे। रियासत बच गई तो अल्लाह ताला सियासत भी बचाएगा। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, जहां हम खड़े हैं वो पाकिस्तान है, जहां हम नहीं होंगे वो पाकिस्तान नहीं कहलाएगा। पाकिस्तान को समझने, कीमत जानने और किस्मत पूछना है तो औरंगी आना होगा। डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अभी तो हमने पहला वार नहीं किया, अभी से टांगे कांपने लग गई हैं। हम लियारी और सोहराब कोट में भी जलसा करेंगे। वो औरंगी टाउन कराची में जलसे से खिताब कर रहे थे। तफसीलात राशिद सदीक की इस रिपोर्ट में।
MQM पाकिस्तान का औरंगी टाउन में बड़ा जलसा, अवाम की बड़ी तादाद जलसागाह के इतराफ में मौजूद रही। कारकुन MQM पाकिस्तान के हक में नारे लगाते रहे। कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों ने पाकिस्तान चलाने का हक हमें दे दिया है। उन्होंने कहा कि औरंगी टाउन की आबादी ठीक गिन ली जाए तो ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर बन जाए। पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों के हवाले करने का जो आज़म किया है, औरंगी को MQM ने वापस लौटा दिया है। सीनियर डिप्टी कन्वीनियर मुस्तफ़ा कमाल बोले, अब जिसको वजीर आला बनना होगा उसको कराची जीतना होगा। सिर्फ MQM ही अवाम को हुकूक दिलवाएगी। मुस्तफ़ा कमाल ने जुम्मे को शारा फैसल पर फलस्तीन के हक में रैली निकालने का भी ऐलान किया। आइंदा आने वाले इलेक्शनों में जिसको वजीर आला बनना है उसको कराची जीतना पड़ेगा। कराची के बगैर मुल्क में हुक्मरानी नहीं कर सकता। जलसे से सीनियर डिप्टी कन्वीनियर डॉक्टर फारूक सत्तार, डिप्टी कन्वीनियर नसरीन जलील, साबिक वफाकी वजीर IT अमीनुल हक और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कैमरामैन कामरान खान के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सईद खनी ने कहा है कि PTI को भी अगले इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सब इंतखाबात में हिस्सा लें और हम उन्हें शिकस्त देकर पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो को अपना वज़ीर आज़म बनाएं। लयारी में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि मासी में कराची में बेतहाशा खून बहाया गया। इतलात हैं कि MQM के दहशतगर्द फिर वही खून की होली खेलने का प्लान बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने इस शहर में अमन के लिए अपने कारकुनों की जानें कुर्बान की हैं। इलेक्शंस होने दें, फ्री और फेयर होने दें, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। PTI को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। हर सियासी जमात मैदान में हो और हम ये साबित करें कि बिलावल भुट्टो जरदारी के भाई पीपल्स पार्टी के झाले इन तमाम जमातों को इंतखाबात में हराकर अपने बिलावल को वजीर आजम बना